तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग में इस बार कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, उन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग जानते होंगे टीआरई 3 का इसके पहले जो टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है उसमें काउंसलिंग किस हिसाब से हुआ है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए काउंसलिंग उसमें जो है नॉर्मली हो गया था, क्योंकि बिहार सरकार के पास पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा और इतनी कम समय में इतने सारे टीचर्स का काउंसलिंग करवा करके उनकी नौकरी देना बहुत आसान नहीं था, जिसकी वजह से बिहार सरकार ने कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी तक बिहार सरकार उन दिक्कतों से उबर नहीं पाई। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब टीआरई 2 और 1 हुआ था उस समय कई सारी ऐसी काउंसलिंग हो चुकी थी जो कि पूरी तरीके से निराधार थी। चाहे वो अगर आप देखेंगे वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के परेशान थे उनको भी नौकरी दे दी गई थी। हालांकि इन सभी तमाम ऐसी चीज़ें थी, एक टेट पर कई लोगों को नौकरी मिल गई थी। इस सभी चीज़ों को देखा जाए तो इससे क्या होता है कि जो सही कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 1-2 नंबर से, उनका जो है इन सभी कैंडिडेट की वजह से रह गया था। तो गाइज इस बार सरकार ने क्या किया है, थोड़ा सा काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छी तरीके से किया, क्योंकि जो यहाँ पर जिनका ड्यूटी लगी है काउंसलिंग में, अगर वो आप उनका देखेंगे तो उनका तकरीबन 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी। मतलब एक प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी चीज़ों को उनको बताया गया है कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे। क्योंकि इसके अधरत अगर आप देखेंगे इसके जो पिछले सत्रों में काउंसलिंग हुई थी कुछ उसी दौरान ये लोग टीआरई 1 टीआरई 2 की काउंसलिंग किए थे, जिसकी वजह से सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मार्कशीट को जमा करवा लिए और कैंडिडेट को जब डायरेक्ट भेज दिए जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट को डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिल गया और नियुक्ति पत्र के बाद यहाँ पर कुछ मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो पूरी तरीके से निराधार थी। तो अब फाइनली जो अपडेट है, फाइनली अपडेट के अनुसार यहाँ पर जो टीआरई 3 का काउंसलिंग है उसके जरिए सरकार ने जो एसीएस हमारे हैं एसीएस जी ने सीधे तौर पर इस पर एक अच्छी तरीके से गाइडलाइन दिया हुआ है कि देखिए काउंसलिंग के दौरान ही मार्कशीट वेरिफिकेशन कर लीजिए। बाद में इस तरीके का कोई चीज़ ना रहे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई दरभंगा में टाइप जो है अपना काउंसलिंग करवाता है तो वो पटना में जाकर के ना करवाना पाए उसी टेट पर। क्योंकि इसके पहले जो आया था यहाँ पर कि सीटेट का जो मैटर है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो यहाँ पर बीटेट है उसको उस पर कई तरीके की चीज़ें आई कि एक ही मार्कशीट पे 7-8 लोग जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो यहाँ पर इसीलिए जो है इस बार जो यहाँ पर ट्रेनिंग आपका तुरंत हो जाता था, ट्रेनिंग को रोका गया है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर एक हल्ला मचाया गया है कि काउंसलिंग बहुत हार्ड कर दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो बाद में होता था वो अभी हो जा रहा है, यानी आपका जो बारीकी से चीज़ें जैसे आपका नाम गांव ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपका एड्रेस कहीं का भी हो, एड्रेस से बिहार राज्य सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर यूट्यूब पे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि बहुत हार्ड कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं और ये चीज़ों को करना ही पड़ेगा सरकार को, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सरकार के पास भी विकल्प नहीं है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो क्योंकि बाद में आखिर वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो राज्य सरकार ने पहले ही कर रहा है तो दिक्कत क्या है। आप लोग यहाँ पर अगर पूरी तरीके से तैयार हैं, आपकी सारी मार्कशीट तैयार है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो डर रहे हैं कि हमारा जो है स्टेट अपलोड कर दिए थे, मार्कशीट अपलोड कर दिए थे और मांग रहा था सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ों पर आप बिना मतलब का टेंशन ले रहे हैं। केएम का जो मैटर है इस पर थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ है कि ओटीपी नहीं आ रही, तो ओटीपी का टेंशन छोड़ दीजिए, ओटीपी बाद में आएगी, आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। केएम वाले कोई भी कैंडिडेट अगर परेशान है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कैंडिडेट यदि नाम से लेकर के परेशान है, यदि उनका नाम कहीं पर गलत है तो उसको लेकर के आपको दिक्कत नहीं। हलफनामा आप एफिडेविट बनवाइए, बिहार राज्य सरकार में जाकर बनवा लीजिएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर वो मान्य होगा, नहीं भी मान्य होगा तो आप रिकाउंसलिंग करवाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 महीने तक काउंसलिंग चलेगी। ये 1 महीने के दौरान में आपको बार बार बुलाया जाएगा। आपका एक बार लिस्ट में नाम आ गया, जब तक आप स्वयं स्पष्टिफाई नहीं कर देते कि हम गलत हैं तब तक आपकी नौकरी नहीं जाएगी। गाइज ये 100% श्योर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग कुछ भी स्ट्रांग नहीं हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स वही लग रहे हैं, सब चीज़ें वही हैं। थोड़ा सा चीज़ें ये हुआ है कि जो वेरिफिकेशन बाद में होता था वो आपका इसी वक्त कर दिया जा रहा है। जैसे कि आपके सीटेट और एसटेट की मार्कशीट पर देखेंगे तो सीटेट का जो 90 से कम अदर स्टेट कैंडिडेट है उनको नहीं लिया जा रहा है, ऐसा अपडेट निकल के आया। हालांकि जो है इसके पहले भी कई सारे मामले इसमें आए हैं जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से तो गलत है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक कोर्ट से कोई ऐसा नियम नहीं आया, क्योंकि माननीय जो है हाई कोर्ट ने इस तरीके के कई स्टे लगाए जिसपे सीटेट वालों को बाहर करने से रोका गया और नए कैंडिडेट को जॉब देने से भी रोका गया है। लेकिन जो कैंडिडेट जॉब में थे उनको भी बाहर करने से रोका गया, लेकिन बिहार राज्य सरकार ने लगातार उनको टर्मिनेट करती चली गई, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। हालांकि बिना ये मामला कई तरीके से पेचीदा है, बाद में इस पर एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे सीटेट के मैटर पर। लेकिन जो है यहाँ पर
फाइनली उन लोगों को नहीं रखा जा रहा है। या स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट पर क्वालिफाइड अगर आपका है तो आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टेट के नंबर को लेकर के बार बार एक ही चीज़ को बताना उचित नहीं है। इसके विगत मैंने वीडियो बना दिया है, तो अगर आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। 75 नंबर वाले कैंडिडेट जो इस बार हैं वो पूरी तरीके से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पहले जो स्टेट दे रखे हैं वो कैंडिडेट अगर 75 के नीचे हैं, यानी कि अगर क्वालिफाई हैं, उनकी मार्कशीट में किसी भी तरीके से क्वालिफाई लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पर उनकी मार्कशीट को लेगा। क्योंकि इसके पहले जब स्पष्टीकरण मांगा था डिस्ट्रिक्ट ने, तो जैसे कि पूर्णिया का देखेंगे तो वहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार स्वयं फंस रही है स्टेट के मैटर में, क्योंकि राज्य सरकार ने ही क्वालिफाई करके दिया है। अब क्वालिफाई मार्कशीट को अनक्वालिफाई किस आधार पर किया जाएगा, यद्यपि राज्य सरकार को ये चीजें पहले से पता थी वो कैंडिडेट अदर स्टेट का है। यानी अदर स्टेट फीमेल करके आपने अगर फॉर्म रखा है और आप क्वालिफाई हैं जनरल कोटी में, तो आप 100% मान्य है, क्योंकि स्टेट को क्वालिफाई राज्य सरकार ने ही करवाया। यद्यपि बिहार की कैंडिडेट के लिए वो नियम था, लेकिन आपने पास किया और आपको ये पहले से पता था कि ये लड़की या लड़का जो अभी है ये अदर स्टेट का फीमेल है। यानी कि नॉर्मल सी चीज़ें, यदि आपके नंबर पर क्वालिफाई लिख के आया हुआ है आपकी मार्कशीट पे, तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये माननीय कोर्ट में जाएगा, और जिसमें ये सीटेट का मैटर नहीं, आप इसको सीटेट से कंबाइंड मत करिए, क्योंकि सीटेट का थोड़ा सा अलग एजेंडा है और यहाँ पर इसका अलग एजेंडा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये राज्य सरकार स्वयं ही परीक्षा करवाती है, और उस परीक्षा के दौरान उनको ये पता था कि ऑलरेडी कि अदर स्टेट का कैंडिडेट है, तो आपने उन्हें किस आधार पे पास किया, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। और ये मैटर 100% कोर्ट में जाएगा अगर स्टेट के कैंडिडेट को दिक्कत हुई, और ये पूरी तरीके से काउंसलिंग रुक जाएगी गाइज, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो स्टेट के कैंडिडेट जो है वो भारी मात्रा में है और लगभग 75 के नीचे हैं, तो डरने की कैंडिडेट को किसी की जरूरत नहीं है, सभी लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। अब यहाँ पर जो भी सीटेट का मैटर है उसमें थोड़ा सा उलझन भरा है, जिस पे बाद में चर्चा करेंगे, 1-2 केस पेंडिंग है, लेकिन स्टेट वालों को डरने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली जो ये अपडेट था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, आप अपना कॉम्बिनेशन में नहीं भरें तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो है आपका अगर किसी भी प्रकार का किसी भी चीज़ में मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। बाकी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आपका एक बार मान लीजिए अगर आपका किसी भी वजह से वेरिफिकेशन एक दिन रुक गया, तो आप दूसरे दिन आपको बुलाया जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है वहाँ पर कि आप हल्ला करिए या फिर क्यों नहीं मेरा हो रहा है, डीओ के पास जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको रिकाउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, 100% श्योर है बुलाया जाएगा। एक बार लिस्ट में नाम आने के बाद नौकरी गाइज जब तक आप स्वयं स्टिफाई नहीं कर दें कि तब तक आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा इस बार जो है सारी चीजें पहले कर दी जा रही हैं, इसलिए कठिन कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज कठिन नहीं हुई है, बस जो चीजें बाद में होती थी वो पहले कर दी जा रही हैं। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो आप लोग ये यही अपडेट है, यूट्यूब की चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप काउंसलिंग में जाइए, कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी गाइज। तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।